बचपन में हमने एक दोहा पढ़ा था, रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। और कोटवार सुई का काम करते हैं। कोटवार का काम कलेक्टर कमिश्नर नहीं कर सकते। गांव के देवता जैसे होते हैं कोटवार। जैसे बिना ग्राम देवता के पूजा के कोई शुभ कर्म शुरू नहीं होता, वैसे ही बिना कोटवार की जानकारी के गांव में कोई काम आगे नहीं बढ़ता। बोलो सही बात है कि नहीं? और मैंने तो अभी सोचा तो गांव के गूगल है, आप गूगल, वो गूगल आता है ना, गूगल पर देश और विदेश सबकी जानकारी गूगल पे मिल जाती है आजकल। तो गांव के गूगल आप है, जैसे गांव के गूगल को देश विदेश की जानकारी होती है, वैसे ही आप तो चलते फिरते गूगल है। सारी जानकारियां आप रखते हैं। सही मायने में आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से। मैं जब छोटा था अपने गांव जैत में, रात में नींद खुलती थी तो एक आवाज आती थी, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। और वो जो कोटवार हमारी ललिया नाम था, ललिया महिला थी, हम ललुआ बहू, ललिया बहू कहते थे, गांव में बहू भी कहते हैं, ललिया बहू। और उनकी सब बड़ी इज्जत करते थे। वो गांव भर को सावधान करते रहते थे। जब पूरा गांव चैन की नींद सोता था, तब कोटवार गांव में जागता था, ताकि गांव सुरक्षित रहे, चोर कहीं सेंध नहीं लगा जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। आप राजस्व प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। आप ना हो तो प्रशासन वेंटिलेटर पे चला जाए। प्रशासन के लिए कर्णधार हैं आप। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, पूरी और सही जानकारी चाहिए तो मददगार केवल कोटवार है। गांव में किसी परिवार में जन्म हो तो बधाई देना है। गांव में कहीं कोई शौक हो जाए, मृत्यु हो जाए तो भी सूचना रखना है, जानकारी अपडेट करना है। गांव में प्राकृतिक आपदा आ जाए, भगवान ना करे आए, ओले इल्ली सूखा पाला, पहली जानकारी देते हैं तो कोटवार देते हैं जाके प्रशासन। आपदा की सूचना देना हो, सीमांकन का आंकड़ा बताना हो, पुलिस विभाग को भी सही सही जानकारी आपसे ही मिलती है। ऐसी आपके पास गांव की कुंडली रहती है पूरी, कहां क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। उसी के आधार पर कई चीजें ठीक की जाती है। हम गांव में कोटवार को छड़ीदार भी कहते थे, छड़ीदार। आज इस सम्मेलन में मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता है। कोई भी कार्यक्रम हो गांव में, अगर मुनादी करना है कि मुख्यमंत्री आज संबोधित कर रहे हैं, भैया इकट्ठे हो जाइयो, तो मुनादी का काम भी हमारे कोटवार भाई बहन करते हैं। गांव में क्या हालत है, कानून व्यवस्था की, इसकी जानकारी तहसील में हर महीने बैठक में भी आप देते हैं, और चुनाव में भी ड्यूटी लगाना हो तो छड़ी लेके कोटवार खड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आज आपका हृदय से स्वागत करता हूं।
देखो, मैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हूं कि अपने आप को बहुत बड़ा मानूं और अहंकार से भर जाऊं। जैसा मैं हूं वैसे मेरे कोटवार भाई बहन हैं। आप भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपकी जगह आपका काम महत्वपूर्ण है और इसलिए इंसान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, हम सब एक परिवार के अंग हैं। अपना इतना बड़ा परिवार है और परिवार के कष्ट कठिनाइयों की चिंता करना मुखिया के नाते मेरा काम है। सबकी चिंता कैसे हो और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब लाडली बहना जैसी योजना, जिसके दिल में बहनों के लिए संवेदना और तकलीफ है, वो ही लेके आ सकता था और कोई में ताकत नहीं थी कि इतनी बड़ी योजना लेके आ जाए। मैं जहां जाता था मेरे कोटवार भाई कहते थे, मामा हमें भी बुला लो। तो तुमने कहा बुला लो, तो मामा ने बुला लिया। आज आपका मैं फिर हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं मेजबान हूं और आप मेहमान हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी अपनी कठिनाइयां हैं। ये पंचायत का सिलसिला मैंने ही शुरू किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने पहली कोई पंचायत बुलाई थी तो वो कोटवार पंचायत ही बुलाई थी। और उस पंचायत में मैंने कहा था कि कोटवार मेरे जासूस है, जासूस। हर अच्छे बुरे की खबर देंगे और वो काम आप अभी तक कर रहे हो। और इसलिए मेरे कोटवार बहनों और भाइयों, एक तो आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इसलिए सभी कोटवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। अब मैं देख रहा हूं, कोई नीली वर्दी में है, कोई खाकी वर्दी में है। अरे वर्दी का रंग एक होना चाहिए कि नहीं? काम एक तो निकुंज वर्दी एक भाई। और इसलिए नीली चाहिए कि खाकी? और इसलिए अब कोटवारों की वर्दी का कलर खाकी किया जाएगा। हमारे कोटवार भाई और बहन जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, वैसे ही बाहर हो जाते हैं। अब इतने वर्षों तक सेवा की है और इसलिए रिटायरमेंट के बाद उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी सबको। क्योंकि उसके बाद जिंदगी का कुछ काम चल सके, उनकी जो पारिश्रमिक है, मानदेय है, वो मानदेय भी काफी नहीं है। तो एक व्यवस्था तो मैं परमानेंट कर दूं और वो व्यवस्था ये है कि आपकी जो वेतन है उसमें मांगना ना पड़े, हर साल 500 रुपया अपने आप बढ़ते चले जाएं। और आपकी जो अभी ऐसे कोटवार जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है,
अभी उनको मिलते हैं केवल 4,000 रुपया। 4,000 मिलते हैं ना, तो 4 को बढ़ा के 8,000 रुपया सीधे सीधे किया जाता है इसको। ऐसे कोटवार जिनके पास 3 एकड़ तक की सेवा भूमि है, उनको मिलते हैं 1,000। कितने मिलते हैं उनको? 400। नहीं, मुझे सही बताओ भाई। पर जिनके पास 3 एकड़ तक है उनको कितना मिलता है? 1,000 मिलता है 3 एकड़ तक वालों को। अच्छा, हाँ, 3 एकड़ तक वालों को 1,000 से, और 7.5, 3 से 7.5 वालों को 600। 3 से 7.5 वालों को 600 मिलते हैं। हाँ सर। अब ये हिसाब किताब ठीक नहीं है भाई। 1,000 से बढ़ा के 2,000, 600 से बढ़ा के 1,200, और जो अंत में 10 एकड़ तक के हैं उनको भी मिनिमम तो 1,000 दिया ही जाएगा, उससे कम का कोई मतलब ही नहीं है। और इसमें समय समय पर वृद्धि की बात भी मैंने कही है। कोटवार पद पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी। हर कोटवार को सीयूजी मोबाइल सिम दी जाएगी, और सिम को बैलेंस करने के लिए प्रतिमाह रिचार्ज करने की व्यवस्था भी जितना पैसा लगेगा शासन देगा। और नहीं तो सूचना काय पे देंगे? फ्री में फोन करते रहेंगे बेचारे, और अपना सिम भरवाते रहे, तो जेब से कहां से करेंगे? और सारे कोटवार परिवारों में वैसे मिल गया होगा, लेकिन चेक करके लाडली बहना का लाभ हर परिवार को दिया जाएगा, ताकि कोई बहन कोटवार परिवार में शेष ना बचे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका जीवन सुखी रहे। आप अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। आप सीधे सच्चे और भले लोग हैं, और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। बुलाने में थोड़ी देर हो गई, मुझे माफ कर देना। आगे भी आपके भलाई के काम मैं करता रहूंगा। आप गांव की चिंता करें, आपकी चिंता आपका भैया करेगा, आपका मामा करेगा। अपना गांव कैसे बढ़िया चले, इसमें भी आप दत्त चित्त होकर काम करें। और मैं सीधे सीएम हाउस से जोड़ूंगा आपको, ताकि जरूरी जानकारी मुझे भी आप देते रहें। बोलो, सब मुझे जानकारी भेजेंगे? एक अवसर में तय कर दूंगा, ताकि कोटवारों से जानकारी आए, और समय समय पर साल में एक बार आपका सम्मेलन भी करूंगा। मित्रों, हम सब मिलकर साथ चलें अपनी जनता के सेवा के लिए और मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? मामा के साथ रहेंगे, भैया के साथ रहेंगे, तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, कोटवार बहनों और भाइयों की हम सब बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.